लफ्ज़ जब अशकों की सूरत में वज़ू करते हैं, आका हम तेरी नात बना लेते हैं और रूठ जाता है जो अल्लाह गुनहगारों से, रूठ जाता है जो अल्लाह गुनहगारों से, दुरूद पढ़ते हुए अल्लाह को मना लेते हैं। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप हम सब के गमखार मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की शब हज़रत रहमतुल्लाह शाह वली मदारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बवसीले मुस्तफ़ा बवसीले क़ुतबुल मदार के अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ आना कबूल फरमाए। हमारा कोई काम करना ये बड़ी बात नहीं होती है, हमारा प्रोग्राम करना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा प्रोग्राम, जलसा, काम, कोई भी अमल, कोई भी इबादत अल्लाह कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। मैं आपसे अगर अभी एक सवाल पूछूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं, सारे लोग माशाल्लाह मदारी हैं, कौन कौन मदारी, हाथ उठाएं, नीचे कर ले। मदारे पाक फरमाते हैं जो सुन्नत मुस्तफ़ा का कायल नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत का, रसूलुल्लाह के दीन का कायल नहीं, मुझसे जुड़ना चाहे जुड़ जाए, छूटना चाहे छूट जाए। अब हाथ उठाकर ये बताइए कितने लोग ईशा की नमाज पढ़ के आए? कौन सा इश्क करते हैं आप? किस इश्क पर आपको भरोसा है? बगैर इबादत वाले, बगैर नमाज के, बगैर इबादतों के कुतुबुल मदार खुश हो जाएंगे? जिनके उर्स में आए हैं उनकी जिंदगी उठा करके देखिए। मैंने एक आयत पढ़ी, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, रब फरमाता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। इंसान अपनी जिंदगी तक अल्लाह की इबादत करता रहा, करते 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 एक वक्त आया कि वो अपने रब से जा मिला। अज़कुरकुम, अल्लाह ने जिक्र करना शुरू किया तो कयामत तक के लिए उसके चर्चे को लोगों में आम कर दिया। आज हम और आप जिक्र कर रहे हैं और यहां पर मौजूद हैं, असल मकसद क्या है, असल वजह क्या है? हेलो 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 हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार दमदार दमदार, मसलक इमाम आजम, मसलक इमाम आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा अदीब मकनपुरी फरमाते हैं सीरत ऐसी के अगियार कलमा पढ़े, सूरत ऐसी के यूसुफ भी देखा करें, पाँव ऐसे के जिब्रील आंखें मले, इब्ने मरियम से बेहतर शिफा हाथ में। आइए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर कीजिए कि कैसी रसूलुल्लाह की, हमारे आका की जिंदगी थी जिसको देखकर लोग दाखिले इस्लाम होते रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है उस दीन को आपको मजबूती से थामना पड़ेगा। आइए गौर कीजिए, जिस दीन पर आज हम अमल कर रहे हैं, हम पैदा हुए, हमारे कान में आजान पढ़ दी गई, उसके बाद हमें कोई दीन से मतलब नहीं, मरेंगे तो नमाज भी पढ़ा दी जाएगी, लेकिन उसवे हसना से बेताल्लुक होकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ के देखिए। एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीने के लिए जिहाद में गए हुए थे। एक महीने के बाद घर वापस हो रहे थे। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका और तमाम बीवियां खुश थी कि आज रहमतुल लिल आलमीन, आज हमारे सरकार, आज
आज हमारे आका 1 महीने के बाद सफर से घर पर आ रहे हैं, तो लिहाजा आज आयशा के घर में चूल्हा जल जाएगा, आज आयशा के घर में खाना पक जाएगा, क्योंकि माले गनीमत लेकर आएंगे और कुछ पकने का साजो सामान लेकर आएंगे, तो लिहाजा आज मेरे घर में खाना बन जाएगा। शाम का वक्त आया, हजरत आयशा खुशी मना रही हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे आए, आपके दोनों हाथ खाली थे। हजरत आयशा ने देखा, क्या फरमाया, या रसूलल्लाह मैं आपके आने का बड़ा इंतजार कर रही थी, मैं बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी और ये सोच रही थी कि आप आएंगे तो खाने का कुछ साजो सामान लेकर के आएंगे। 1 महीना गुजर चुका है, आयशा के घर में चूल्हा नहीं जला। या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं आपको कहां से बनाकर खिलाऊंगी, आज मेरे घर में कोई चीज पकाने के लिए मौजूद नहीं है। आपने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बीवी आयशा, ऐ मेरी लाडली बीवी आयशा, मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए कुछ साजो सामान लेकर आ रहा था, मैं खाने पीने की चीजें लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ यतीम बच्चे मिले, उन्होंने मुझे अपनी भूख का एहसास दिलाया, मुझे अपनी भूख का मेरे सामने इजहार किया, मैंने वो सारी की सारी चीजें उठाकर, खाना उठाकर उन बच्चों को दे दिया। ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी लाडली और प्यारी बीवी आयशा, मैं तुम्हारी भूख को तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं अपनी भूख को भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं अपने मासूम बच्चों की भूख को भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी उम्मत के गरीब की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने किसी उम्मत के यतीम की भूख को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने वो सारा का सारा खाना और पैसा और चीजें उठाकर उन बच्चों को दे दी। शाम का वक्त आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अगर घर में खाने को कोई चीज मौजूद हो तो लेकर आओ। आपने फरमाया, या रसूलल्लाह सिवाय पानी के दूसरी चीज मौजूद नहीं है। ऐ मेरे आका, सिवाय पानी के एक दाना भी ऐसा मौजूद नहीं है जो मैं आपके सामने पेश करूं। आपने फरमाया, आयशा कोई बात नहीं, मैं सब्र कर लूंगा, और इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से रात गुजार दी। दूसरा दिन आया, आपकी बारी दूसरी बीवी के यहाँ, और आपने दूसरी बीवी से वही किया, ऐ उम्मे सलमा अगर घर में खाने को कुछ मौजूद हो तो लेकर आओ। उम्मे सलमा का भी वही जवाब था, आका सिवाय पानी के दूसरी चीज मौजूद नहीं है। तीसरा दिन तीसरी बीवी के यहाँ जवाब यही था। चौथा दिन चौथी बीवी के यहाँ, 5वां दिन, छठा, 7वां दिन, यहाँ तक कि हजरत आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह की बारी मेरे यहाँ थी और वही आपका सवाल था जो 1 हफ्ता पहले आपने किया था कि आयशा घर में खाने को कुछ मौजूद हो तो लेकर आओ, और हजरत आयशा का वही जवाब था, या रसूलल्लाह सिवाय पानी के दूसरी चीज मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते हैं और पट्टी से, चारपाई की पट्टी से अपने पेट को सहारा दे दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब रात तारीक होती चली गई, अंधेरी छाती चली गई, हमारे आका हमारे बिस्तर से उठे और सजदे में सर रखा। पूरी रात या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत करते करते आपने पूरी रात गुजार दी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए, आप अपनी जफा देखिए, आका की वफा देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इशारा फरमा देते, जन्नत के खाने आपके दस्तरखान पर होते, आप हुक्म दे देते, खुदा की कसम आप बुर्राक को आपके दरवाजे पर बांध दिया जाता। लेकिन हमारे नबी ने हमें जिंदगी दी है, हमको जिंदगी बताई है कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, जिंदगी का मकसद क्या है, दुनिया में आने की वजह क्या है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। सीरत ऐसी कि अगियार कलमा पढ़े, सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करे। हाय हाय। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुस्न को पैदा किया। किसको? हुस्न को, खूबसूरती को बनाया। उस हुस्न के, खूबसूरती के टुकड़े किए 100। कितने टुकड़े किए? 100। फिर उन 100 टुकड़ों में से एक टुकड़े को उठाया, फिर उसके 2 टुकड़े किए। समझ रहे हैं?
अल्लाह ने जब हुस्न को पैदा किया, खूबसूरती को बनाया, तो उस खूबसूरती, उस हुस्न के 100 टुकड़े किए, फिर उनमें से एक टुकड़े को उठाया, उसके 2 टुकड़े किए, आधे हिस्से से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया और आधा हिस्सा अपने नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं बाकी के 99 हिस्से अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए। सूरत ऐसी के यूसुफ भी देखा करे। आपने एक वाकया सुना होगा कि हुजूर सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर 7 नकाब रहते थे, और ये भी सुना होगा कि एक हट जाता था तो मखलूक खुदा सजदे में गिर जाया करती थी। लेकिन आपको ये पता है इसकी वजह क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि कुतुबुल मदार की औलियाए कामिलीन की जिंदगी हमारे समझ में नहीं आती। इसकी भी वजह है, समझ में आ जाए तो आप इसको रसूलुल्लाह का मौजिजा नहीं कह सकते। हुजूर कुतुबुल मदार रसूलुल्लाह का मौजिजा है। क्या है मौजिजा? मौजिजा किससे बना है? इज्ज से, आजिजी, इज्ज। जहां पर अकल आजिज आ जाए, जहां पर अकल आजिज आ जाए उसे मौजिजा कहते हैं। कुतुबुल मदार की जिंदगी हमारी अकल में नहीं आती, हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए कि रसूलुल्लाह का मौजिजा है। आप बोलेंगे नहीं, काम नहीं बनेगा। बेदारी का सबूत देना पड़ेगा आपको भी। पहली बार आपके यहाँ आया हूं, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हो या चंद लोग जानते हो, लेकिन यहां से आज इंशाल्लाह कुछ लेकर जाना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप ये देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और कुतुबुल मदार के चेहरे पर नकाब, 7 नकाब, एक हटता था मखलूक खुदा सजदे में गिर जाया करती थी। अब यहाँ पर गौर ये कीजिए कि आखिर वो नकाब रहते क्यों थे हमारी समझ से बाहर? इसलिए कि कुतुबुल मदार मौजिजा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसके समझ में नहीं आ रहा उसको ये बताओ कि एक मर्तबा अबू जहल आया था और उसने हाथ में कुछ लेकर और उसने कहा कि आप कहते हैं आप नबी हैं, आप सब जानते हैं, तो आप बताइए मेरे हाथ में क्या है? प्यारे आका ने फरमाया ये बच्चों जैसे सवाल क्या लगा रखे, ये बच्चों जैसी बातें क्या कर रहे हो, मेरे हाथ में क्या है, मेरी जेब में क्या है? उसने कहा बताना पड़ेगा। आपने फरमाया ए अबू जहल सुन, मैं बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है, मैं बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है, या जो खुद तेरे हाथ में है वो बताए कि मोहम्मद कौन है? अबू जहल कहने लगा अजब हो जाएगा, अजब हो जाएगा। आपने बोला कुछ नहीं, सिर्फ देखा, सिर्फ देखा। अबू जहल की मुट्ठी की तरफ देखा, मुट्ठी से कंकरों ने आवाज दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अबू जहल खिसिया गया। अबू जहल ने खिसिया के मुट्ठी को खोला कंकर को फेंकने के लिए, तो कंकर सीधे आके प्यारे आका के कदमों में गिरे। इसको कहते हैं मौजिजा। सरकार मदार पाक के चेहरे पर पर्दे। दारमी शरीफ के अंदर एक हदीस मौजूद है, बड़ी मजबूत बात आपको बता रहा हूं। दारमी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से हजरत आयशा ने सवाल किया, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा मेरे नूर के ऊपर, मेरी खूबसूरती के ऊपर अल्लाह ने 70,000 पर्दे डाल रखे हैं, 70,000 नकाब डाल रखे हैं, 70,000 हिजाब डाल रखे हैं। अगर एक भी पर्दा हट जाए तो कोई मेरी ज़ियारत नहीं कर सकता। आयशा लाडली बीवी थी, बज़िद हो गई। आका देखना चाहती हूँ, आपकी सारी की सारी खूबसूरती को देखना चाहती हूँ, हुस्न देखना चाहती हूँ। आपने फरमाया आयशा ताब नहीं ला सकोगी। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ और जाकर मेरे नबी के 70,000 पर्दों में से एक पर्दे को हटा दो। हजरत जिब्रील आए और आकर जैसे ही आका के 70,000
पर्दों में से एक पर्दे को हटाया। हजरत आयशा खड़े होकर सामने नबी का दीदार कर रही थी। गशी आ गई, बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद होश आया। आका, मुझे लग रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर चमकने वाला सूरज आपके चेहरे में उतर आया हो। मुझे महसूस हो रहा था 2,38,558 मील की बुलंदी पर चमकने वाला चांद आपके चेहरे में उतर आया हो। या रसूलल्लाह, मैं ताब न ला सकी। आपने फरमाया, आयशा सुनो, 70,000 पर्दों में से एक पर्दा जिब्रील ने हटाया तो तुम ताब न ला सकी। अगर मेरा अल्लाह मेरे सारे पर्दे हटा देता तो दुनिया में कोई आंख ऐसी नहीं बनी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत कर सके। सूरत ऐसी कि यूसुफ भी कलमा पढ़े। एक औरत आई ना हजरत आयशा के पास, उसने कहा, आयशा, तुम कहती हो कि मेरे नबी आला व अफजल है, कुरान तुम्हारा और तुम्हारे कुरान में मेरे नबी यूसुफ का तस्करा ज्यादा है। सूरह यूसुफ नाम से पूरी सूरत है। खूबसूरती अपने कुरान में मेरे नबी की देखो। हजरत आयशा ने फरमाया, औरत, तूने हुस्ने यूसुफ के बारे में क्या पढ़ा है? आखिर तूने कुरान में हुस्ने यूसुफ के बारे में पढ़ा क्या है? वो कहती है, मैंने पढ़ा है कि जब मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा तो उन्होंने फलों की जगह पर अपनी उंगलियों को काट लिया था। कत्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियों को कीमा बना दिया। कत्ताना, काट डाला, कतर दिया, कीमा बना दिया। हजरत आयशा ने फरमाया, औरत सुन, अच्छा हुआ कि उन मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा था, मेरे आका के हुस्न को नहीं देखा। अगर वो मिस्र की औरतें हुस्ने यूसुफ को न देखते हुए मेरे आका के हुस्न को देख लेती तो फलों की जगह पर उंगलियां नहीं बल्कि अपने दिलों पर छुरियां चला लेती। और ऐसा ही हुआ। एक माँ के लिए उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी, उसका बच्चा होता है। बस 2 साल का बच्चा, 3 साल का, वो माँ के लिए जिंदगी होता है। माँ जिंदगी कुर्बान कर देती है ऐसे बच्चे पर। एक यहूदी, एक साहबिया आई अपने दूध पीते 2 साल के बच्चे को लेकर, या रसूलल्लाह, आप जिहाद में जा रहे हैं, आप मैदाने जंग में जा रहे हैं, या रसूलल्लाह, मेरा जी चाहता है आप मेरे दूध पीते 2 साल के बच्चे को भी जिहाद में लेकर जाइए। आपने फरमाया, औरत क्या कह रही हो? ये दूध पीता 2 साल का बच्चा, इसका जंग में जिहाद में क्या काम है? ये क्या कर सकता है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, बस आप मेरे दिल की तमन्ना है, आप मेरे बेटे को, दूध पीते बच्चे को जिहाद में लेकर के जाइए। और मेरी ख्वाहिश ये है कि जब कोई कुफ्फारों मुशरिकीन में से आपके ऊपर तीर से, तलवार से वार करे, आका आप अपनी जान को बचाकर मेरे बेटे को सामने ढाल बनाकर कुर्बान कर देना, मैं अपने आप को कामयाब समझूंगी। तो कुर्बान किया कि नहीं किया? जब हुस्ने यूसुफ को जिन्होंने देखा था उंगलियों को काटा था, हुस्ने मुस्तफा को जिसने देखा, किसी ने बेटे को कटवा दिया, किसी ने भाई को कुर्बान कर दिया, किसी ने 4 थे, चारों को कुर्बान कर दिया। जिसके पास जो था उसने सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कुर्बान कर दिया। लेकिन आज हमारे जैसे भी आशिक मौजूद हैं। नबी का नाम आया तो झूम गए, काम आया तो घूम गए। नबी के ऊपर कुर्बान होने की बातें करते हैं कि अपनी गर्दनें कटवा लेंगे। झुकाना मुश्किल हो रहा है, झुकाना 5 वक्त हम तो झुका भी नहीं सकते हैं। कटाने वाले लोग दूसरे थे। 90 साल की औरत हजरत सुमैया, इस्लाम में सबसे पहले शहादत पाने वाली का नाम हजरत सुमैया है। और पता है, अबू जहल खबीस ने, मलून ने पकड़ा और कहा, क्या है सुमैया, ऐ 90 साल बूढ़ी औरत, अपने नबी के दीन को छोड़ दे वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क्या जवाब था सुमैया का? ऐ अबू जहल, तू बड़ा बददिमाग इंसान है, तू मुझे कत्ल की धमकियां देता है। सुन, अगर तू मुझे कत्ल ना करे बल्कि मेरे जिस्म की बोटियां करके यहाँ के कुत्तों को खिला दे, जब भी मैं अपने आका के दीन को नहीं छोड़ सकती, जब भी अपने आका के दामन को नहीं छोड़ूंगी। उसने क्या किया?
2 ऊंटों को मंगवाया, 2 ऊंट लाए गए। एक ऊंट की रस्सी से सुमैया के एक पैर को बांधा गया, दूसरे ऊंट की रस्सी से दूसरे पैर को बांधा गया। दोनों ऊंटों को अपनी अपनी जानिब दौड़ा दिया गया, उनको भगा दिया गया। हजरत सुमैया जब बीच से चिरने लगती है, अबू जहल खबीस ने शर्मगाह पर बरछा मारकर उनको शहीद कर दिया और इनके बेटे हजरत अम्मार को एक घोड़े के ऊपर खड़ा किया गया। गले के अंदर फांसी का फंदा डाला गया और लटका दिया गया कि घोड़ा हटाया जाएगा और हजरत अम्मार को फांसी लग जाएगी। हजरत अम्मार ज़ारो कतार रोने लगे। अबू जहल आया और आकर कहता है, ऐ अम्मार, क्या तुम अपनी माँ की शहादत देख कर रो रहे हो, अपनी माँ का हाल देख कर रो रहे हो, या तुम्हें अपनी मौत से डर लग रहा है? हजरत सुमैया का वो बेटा, वो नौजवान हजरत अम्मार फरमाते हैं, ऐ अबू जहल, मेरे आंसू तुझे कहीं ये ना सोचना कहीं तुझे इस धोखे में ना डाल दे, मेरे आंसू कहीं तुझे धोखे में ना डाल दे कि मैं अपनी मौत के डर की वजह से रो रहा हूँ। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि अम्मार के पास एक ही जान है, एक ही मर्तबा में अपने आका पर कुर्बान हो जाएंगे। काश अम्मार की 100 जानें होती और एक एक करके अपने मुस्तफा पर कुर्बान करता चला जाता। तो ऐसे कुर्बान होना सीखो मुस्तफा पर, ऐसे कुर्बान हुआ जाता है। सूरत ऐसी के यूसुफ भी देखा करे, पाँव ऐसे कि जिब्रील आंखें मले। बस इंशाल्लाह इसकी तशरीह बयान करके अपनी जगह ले लूंगा, वक्त बहुत कम है। पाँव ऐसे कि जिब्रील आंखें मले। शबे मेराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाने के लिए हजरत जिब्रील आए ना, तो देखा कि प्यारे आका सो रहे। क्या कर रहे थे? सो रहे। हजरत जिब्रील ने खड़े होकर फरमाया, ऐ अल्लाह, तेरा महबूब सो रहा है, कैसे उठाऊं? या मोहम्मद कह दूं? अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील, मैं इनका आका, तू इनका गुलाम। बोलिए बोलिए, जब बोलने की बारी आती है बोलते नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील, मैं इनका आका, तू इनका गुलाम। नाम लेकर आज तक मैंने नहीं बुलाया, तू कैसे बुलाएगा? कहीं भी अल्लाह ने या मोहम्मद कह के नहीं बुलाया। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, अबुल कासिम, कहीं या मोहम्मद नहीं कहा। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, मैं इनका आका, तू इसका गुलाम। नाम लेकर आज तक मैंने नहीं बुलाया, तू कैसे बुलाएगा? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, ऐसा करो, जो तुम्हारे सर के ऊपर सरदारी वाला ताज है, इस ताज को ओढ़कर मेरे महबूब के कदमों में लेट जा।